हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा। माय नेम इज पंकज डागर, योर फार्मा मेंटर। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपडेट आ रही है और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है फार्मेसी में या फिर बीएससी इन फार्मेसी कंप्लीट किया है। इंडियन एयरफोर्स में एज अ मेडिकल असिस्टेंट अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा अबाउट एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एज रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीजें बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। अगर आपका मन है कि आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना है एज अ मेडिकल असिस्टेंट या फिर फार्मासिस्ट की पोस्ट पर, तो आपके लिए ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राइट, चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो ये है CASB की वेबसाइट, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो पहला ही नोटिफिकेशन आपको दिखेगा जिसमें एडवर्टीजमेंट है एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट इनटेक। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि इन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की है इंडियन मेल कैंडिडेट से फॉर सिलेक्शन टेस्ट ऑफ ज्वाइन द इंडियन एयरफोर्स एज एयरमैन इन ग्रुप वाई। पहली चीज तो ये, इंडिया में आप किसी भी कोने से बिलोंग करते हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बस आप मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए। यानी कि जिन बच्चों ने, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, वो इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। ये पहला पॉइंट। उसके बाद इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी से, और इसका जो एंड डेट होने वाला है रजिस्ट्रेशन का, दैट विल बी 1 फरवरी 2026। ऑनलाइन एग्जाम जो है वो होने वाला है 30 मार्च और 31 मार्च को, वो आपको एडमिट कार्ड में नोटिफाई कर दिया जाएगा। राइट, उसके बाद अगर मैं आपको बात बताऊं यहाँ पे, ये अग्निवीर के थ्रू नहीं है, ये परमानेंट वैकेंसी है। राइट, ये परमानेंट वैकेंसी है। 20 साल के लिए पहले स्टार्टिंग में आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपके वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपकी जो जॉब है उसको 57 ईयर्स तक कर दिया जाएगा। क्लियर बात। उसके बाद इसमें यहां पर दिया हुआ है कि आपको ये 1 फरवरी तक फॉर्म को फिल कर देना है। देन अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें दो तरीके के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। पहले, जिन्होंने सिर्फ 12th किया है लेकिन 12th में उनके पास PCB होना चाहिए, साथ में इंग्लिश एक सब्जेक्ट उनका कंपलसरी होना चाहिए। दूसरे जो बच्चे हैं वो हैं मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट विद डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी। एज का डिफरेंस है बस यहाँ पे। एज की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ 12th करना चाहते हो तो आपकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा या फिर बीएससी इन फार्मेसी करना चाहते हो तो आपकी एज 24 होनी चाहिए कैंडिडेट की। राइट, उसके अलावा अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप 12th पास होने चाहिए। 12th में आपके पास PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए और साथ में इंग्लिश होना चाहिए आपके 12th में। और इन सब में 50% आपके अप्रोक्स मार्क्स होने चाहिए, 50% से नीचे नहीं हो सकते। यानी कि इंग्लिश में अलग से आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और इन तीनों के मिला के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के आपके 50% मार्क्स होने ही होने चाहिए। राइट, अगर आपके पास PCM प्लस इंग्लिश है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं, आपके पास बायोलॉजी होना बहुत जरूरी है इसमें। राइट, उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपके कुछ मेडिकल फिटनेस के हिसाब से उन्होंने रिक्वायरमेंट दी हुई है। जैसे कि आपके चेस्ट का मिनिमम सर्कमफ्रेंस जो होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। राइट, उसके अलावा आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपको चश्मा भी लगा हुआ है तो उसका ये यहाँ पे नंबर दिया हुआ है +-3.5D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राइट, विजुअल एक्यूटी दी हुई है यहाँ पे, उसको कलर विजन अगर आपको है तो CP2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी है। कुछ कुछ चीजें जैसे बॉडी पे टैटू नहीं होना चाहिए, बाल कौन लोग बढ़ा सकते हैं, आपका कोई भी नारकोटिक्स वाले सब्सटेंस के रिलेटेड कुछ रेलिवेंट नहीं होना चाहिए। देन अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ कुछ पर्क्स की, सैलरी की और क्या क्या यहाँ पे रहने वाली चीजें उसकी बात कर लेते हैं। राइट, अगर आपने ज्वाइन किया, मान लो आपका स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग हुआ तो पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आपको पोस्ट दी जाएगी। राइट, उसके बाद अगर आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी तो आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रुक सकते, पहली चीज ये। दूसरी बात, जब जिस टाइम पर आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी आप उस टाइम पर शादी नहीं कर सकते, ये भी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। राइट, चलिए उसके बाद इन्होंने स्टाइपेंड बोला है कि ट्रेनिंग के टाइम पे स्टाइपेंड जो होगा वो 14,600 पर मंथ मिलेगा। उसके अलावा जब कंप्लीशन हो जाएगी ट्रेनिंग की और आपका जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो बनेगा 26,900 प्लस उसके अलावा बाकी सब पर्क्स मिलेंगे आपको, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो,
कंपोजिट पर्सन मेंटेनेंस अलाउंस हो, सीपीएमए हो, लीव राशन अलाउंस हो, ये सारे जितने भी आपके एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं वो सारी चीजें आपको पक्ष मिलने वाले हैं। अगर आपका हायर एजुकेशन का मन है तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें अगर मैं टेस्ट की बात करूं जो कि एक फेज 1 के अंदर होगा, टेस्ट जो होगा वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके मिलेंगे जनरल अवेयरनेस के और रीजनिंग के, रागा के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, साथ में इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस मिलेंगे और रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर क्वेश्चन आपका जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, यानी कि 50 मार्क्स का टोटल ये पेपर होगा। अगर आपने गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। क्लियर? उसके बाद जब आप ये वाला टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे, यहां पर जब अभी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो, देन आपको फेज 2 में जाना होगा। फेज 2 में आप जाओगे जहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा और उसके अलावा आपके जितने भी फिजिकल फिटनेस के टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट जो होते हैं वो सब होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको, अगर आप जा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी, तो आपको 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपको दौड़ लगानी होगी 7.5 मिनट के अंदर। 7.5 मिनट के अंदर आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 10 पुशअप्स लगानी पड़ेंगे 1 मिनट के अंदर, 10 सिटअप्स लगानी पड़ेंगी 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट्स लगाने होंगे 1 मिनट के अंदर, और इन सब तीनों प्रोसेस के अंदर 10-10 मिनट का गैप रहने वाला है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, राइट। उसके अलावा इसमें अगर मैं आपसे बात करूं एग्जामिनेशन फी की, एग्जामिनेशन फी जो है वो 550 प्लस 18% जीएसटी, उतनी आपको एग्जामिनेशन फी देनी है। देन इसमें अगर मैं आपको बात करूं, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है इसमें कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। लाइक वो सिलेक्शन के बेसिस पर ही मुझे लगता है कि अनाउंस करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होंगी। प्लस इन्होंने ये क्लियरली लिखा है यहाँ पर कि जो बच्चे डिप्लोमा या फिर बीएससी इन फार्मेसी के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनका पीसीआई या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल पर रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन है, अगर आपका मन है कि मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, फिर मैंने बीएससी इन फार्मेसी किया है और मेरा मन है कि मैं इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करूं, तो आपके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको ज्वाइन करने की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।